दुनिया का इकोनॉमिक सीन बदल रहा है। कई दशकों तक अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर रहा, लेकिन अब 21st सेंचुरी में नए इकोनॉमिक जायंट्स आ रहे हैं, इंडिया और चाइना। ये एशियन पावर हाउसेस तेजी से ग्रोथ और इनोवेशन के दम पर पुरानी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। अपनी मैसिव मैन्युफैक्चरिंग पावर से चाइना दुनिया का फैक्ट्री बन गया है। इंडिया बूमिंग आईटी सेक्टर और यंग वर्कफोर्स के साथ ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी में एक राइजिंग स्टार है। साथ मिलकर ये दोनों ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। चाइना और इंडिया का राइज सिर्फ जीडीपी नंबर्स की बात नहीं है, ये पावर बैलेंस में एक बड़ा शिफ्ट है, जिसका असर जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड और ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर पड़ेगा। दुनिया देख रही है कि कैसे ये एशियन जायंट्स अपनी इकोनॉमिक पावर दिखा रहे हैं। एशिया का राइज साफ तौर पर यहां के बिलियनियर्स की फॉर्च्यून्स में दिखता है। हाल ही के डेटा से पता चलता है कि एशियन बिलियनियर्स, खासकर चाइना और इंडिया के वेल्थ एक्यूमुलेट करने में अमेरिकन बिलियनियर्स से आगे निकल रहे हैं। 7 मार्च 2025 को बाइटडांस के फाउंडर झांग यिमिंग की नेटवर्थ में $13.6 बिलियन का जबरदस्त इजाफा हुआ। अब वो चाइना के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ $57.5 बिलियन है। एक और चाइनीज टाइकून टेंसेंट के मा हुआटिंग ने अपनी फॉर्च्यून में $3.75 बिलियन जोड़े और $60.4 बिलियन तक पहुंच गए। इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की वेल्थ में भी काफी बढ़ोतरी हुई। उनकी नेटवर्थ $2.15 बिलियन बढ़कर $85.2 बिलियन हो गई। ये फिगर्स एशिया के सबसे अमीर लोगों की बढ़ती इकोनॉमिक पावर को हाईलाइट करते हैं। कई फैक्टर्स ने एशियन इकोनॉमीज के जबरदस्त राइज में कंट्रीब्यूट किया है। चाइना की सक्सेस का कारण है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स, एक थ्राइविंग आईटी इंडस्ट्री और बढ़ते डोमेस्टिक कंजम्पशन से ड्रिवन है। दोनों देशों ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की की है, जिससे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, बड़ी और यंग पॉपुलेशन के साथ इन एशियन जायंट्स को एक बड़ा एडवांटेज देते हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बड़े वर्कफोर्स, बढ़ते हुए कंजम्पशन और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में सर्ज में ट्रांसलेट होता है। चाइना और इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउसेस के रूप में राइज ग्लोबल ऑर्डर के लिए काफी मायने रखता है। दुनिया एक यूनिपोलर सिस्टम, जिसमें वेस्ट का डोमिनेंस था, से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए देख रही है। यह शिफ्ट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आता है। एक तरफ इससे रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन भी आ सकती है। दूसरी तरफ ये क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी जैसे ग्लोबल इश्यूज पर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के रास्ते खोलता है। एशिया का राइज एक जीरो सम गेम नहीं है, ये एक ज्यादा बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर का अपॉर्चुनिटी देता है, जहां एशियन इकोनॉमीज दुनिया के फ्यूचर को शेप करने में एक अहम रोल प्ले करती है।